ज़िंदगी में आगे बढ़े, पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कर्मा इसके सामने बहुत हिट कर रहा है। एक रहता है ना, डे बाय डे इसका कर्मा इसे हिट करता है। ये कर्मा इसे बार बार फील कराता है कि इसने पास्ट में कुछ ऐसी हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं देखने जा रहे हैं करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या अभी वो फील कर रहे हैं आपको लेकर। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। इसे एज अ नॉलेज ही लीजिएगा एंड जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रेजोनेट करें, जबरदस्ती खुद को फिट इन ना करें। ओके, सो जेंडर भी स्पेसिफिक नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आप अपने पर्सन का नाम लिख सकते हैं। जब भी मैं सफलिंग करती हूँ और सफलिंग से जुड़ सकते हैं एंड यूनिवर्स से भी आप प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, पॉजिटिव आउटकम्स आप ही के साथ निकल कर आते हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपके साथ एक रहता ना, उनकी एनर्जीज आपसे कनेक्ट होने लगती। सो कभी भी कोशिश किया कीजिए कि कुछ ऐसी पॉजिटिव लाइंस, कुछ ऐसे पॉजिटिव वेव्स में आप लिख सकते हैं ताकि खुद डिवाइन आपसे कनेक्ट हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। वी हैव द फर्स्ट कार्ड। ओह, दिस इज अ किंग ऑफ सॉर्ड्स। Okay, this is King of Swords and we have a second card, the Magician. So nice. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन से आप डील करते हैं ना, या डील कर रहे थे, या जो भी पर्सन आपके माइंड में स्ट्रांगली हलचल है आपके दिमाग में, इस पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है, ये पर्सन थोड़ा सा मैं कहूँगी डेफिनेटली एस ऑफ सॉर्ट्स, हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि इसने अब अपनी लाइफ की जितनी भी एक रहता ना हलचल भाग दौड़, या जो भी मैं कहूँ कि ज़िंदगी को किस वे पे लेके जाना है, उसे कैसे मेंटेन करके चलना है एंड कैसे उसको आगे डेवलप्ड करना है, आगे की जितनी भी प्लानिंग, जिस पर्सन ने अपने हिसाब से बहुत कुछ सेट की है, इसके विज़न बहुत ज़्यादा है। विज़न यानी कि इस पर्सन को कुछ बड़ा करना है, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो शायद उसने आपसे बताई नहीं है, या फिर बताएगा भी नहीं आगे, या कह सकते हैं कि अगर किसी किसी को बताया है आपको पता नहीं चला है, किसी किसी के लिए रीयूनियन होता है तो ये पर्सन आपको बताएंगे। पर एक ऐसा मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ मैं प्ले कार्ड अपने सही कर दूँ ताकि आप लोगों से एनर्जीज अच्छे से कनेक्ट हो। ओके, डेफिनेटली मैंने ओके डन। सो ठीक है, स्ट्रांगली ये पर्सन ऐसा है कि इसके विज़न बहुत ज़्यादा है। विज़न यानी कि इसको कुछ ऐसा था कि अपनी लाइफ में करना था, इसने वो कर नहीं पाया। यानी पर्सन स्ट्रांगली अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। स्ट्रांगली अचीवमेंट यानी कि एक रहता है ना, जब आपका विज़न बड़े हो, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ, एक सेकेंड, हाँ, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैक्सिमम ऑफ चीज़ें अचीव करना चाहते हो। तो होता है ना कि आप बैठे रहना, आपका समझ ना आना, आपका माइंड जगलिंग करना एंड ऑल चीज़ें इसके साथ चल रही है कि ये पर्सन मुझे डेफिनेटली कुछ तो ऐसा करता हुआ दिख रहा है जहाँ इसने अपनी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। ओके, एंड कुछ नए लोगों से भी जुड़ा है ये पर्सन, या तो कुछ नए फ्रेंड्स से इसके कोई फ्रेंड सर्कल से जुड़ा हुआ है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, जहाँ ये पर्सन एक रहता ना, देखिए ऐसा पेंटाकल, मैंने कहा ना कुछ ऐसा बिग चेंज ये चाह रहा है अपनी लाइफ में एंड ये बहुत ही स्ट्रांगली बहुत से लोगों से मुझे जुड़ता हुआ भी दिख रहा है। कि तो मैं यहाँ कहूँगी बॉटम का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ इस पर्सन को कोई ऐसी अचीवमेंट चाहिए जहाँ इसे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन हाई है, यानी कि इजीली इसे फील नहीं होता है कि ज़िंदगी ऐसे ही नहीं निकल जाएगी। ये पर्सन थोड़ा सा चाहता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़े, पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इसका कर्मा इसके सामने बहुत हिट कर रहा है। एक रहता है ना, डे बाय डे इसका कर्मा इसे हिट करता है। ये कर्मा इसे बार बार फील कराता है कि इसने पास्ट में कुछ ऐसी इवेंट्स किए हैं जो कि इसके माइंड से, इसकी दिल से जा ही नहीं रहे हैं। वो इवेंट्स कुछ बिग भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए शॉर्ट इवेंट्स हो सकते हैं, मगर इसने पास्ट में किसी का दिल तो दुखा है। अब वो आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रांगली कार्ड निकल कर आए हैं।
एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने हमेशा अपनी इच्छा के हिसाब से आगे बढ़ना सीखा है। ये कभी भी एक रहता ना, एक पेरेंट्स एटिकेट्स होते, क्या बोलते हैं उसे, संस्कार। एक पेरेंट्स के संस्कार होते हैं जो कि हमारे साथ होते हैं, एटिकेट्स ही बोलते हैं आई थिंक। ओके, सो वो एटिकेट्स इसमें है नहीं। वो एक रहता ना, वो चीज़ें नहीं है जिससे ये पर्सन दूसरों को लेके चलता था। इसने हमेशा ऑल ओवर अपना एक नज़रिया बनाया था, एक अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना वे ऑफ देखने का तरीका, अपना बोलने का तरीका, अपना डिसीजन लेने का तरीका। तो जो इसमें था ना वही इसने दिखाया। यानी एक रहता ना, जो आप में है आप वही दिखाओगे, दूसरा आप दिखा भी क्या सकते हो। एंड मुझे यहाँ ये दिख रहा था कि पर्सन थोड़े सा आपके साथ सेल्फिश एनर्जी में मुझे दिख रहा है, क्योंकि कार्ड सीधे ही किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहे हैं। इसकी ऑल ओवर बॉडी पर्सनालिटी में भी ये पर्सन जिम जाना बहुत पसंद करते। देखिए, इसकी एक हॉबी बता दूं मैं आपको, जिम जाना पसंद करते। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें फिट एंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दूसरी चीज़, फिट तो रहते ही है पर वहीं फिट होते हैं जहाँ इनको फिट हो सके, वरना अदरवाइज ये पर्सन भाग जाते हैं सिचुएशन से। एक चीज़ और मुझे यहाँ दिख रही है, ये पर्सन थोड़े से ऑल ओवर आउटर पर्सनालिटी पे ट्रस्ट करने वाले मुझे दिख रहे हैं, इनर पर्सनालिटी नहीं। ओके, इनर यानी कि कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप ऐसी एनर्जी में हैं जहां आप इस पर्सन को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, दिल से आप इसे मानते हैं। तो ये पर्सन, अगर आप दिल से इस पर्सन के साथ ट्रू मेंटालिटी से जुड़ते हैं, ट्रू डिसीजन के साथ जुड़ते हैं, ट्रू फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं, तो ये पर्सन थोड़ा सा आउटर पर्सनालिटी वाला है। यानी कि इसे दिखावा पसंद है, इसे इंसान का व्यक्तित्व नहीं, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होता है। ये पर्सन यही नहीं जानता कि एक रियल पर्सनालिटी एंड फेक पर्सनालिटी क्या है, व्हाट इज़ अ लास्टर एंड व्हाट इज़ अ ट्रू पर्सन। ओके, सो एक ही रहता ना, ये पर्सन हमेशा झूठे लोगों के बीच रहा है, इसका ऑल ओवर ग्रुप ही ऐसा रहा है। तो ये पर्सन, हाँ, मनी मेकिंग बहुत है ये। ओके, मनी मेकिंग पर्सन बहुत ज़्यादा है, मनी माइंडेड पर्सन बहुत ज़्यादा है। इसका फेक बैकग्राउंड रहा है शुरू से। मैं अभी भी कहूँगी रियल पर्सनालिटी में नहीं आता है ये पर्सन। किसी से ये ज़रूरी नहीं है रेजोनेट हो, किसी से नहीं भी होगी तो ज़बरदस्ती फिटन ना करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कैसे थे आपके पर्सन। तो आप एज अ नॉलेज भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करेगी। ऑल ओवर इसे दिखावा ज़्यादा पसंद, क्योंकि मुझे कार्ड ही ऐसे मिले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए मैं कहूँगी, अगर ये मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, एंड अगर डाइवोर्सी भी है, और मे बी ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, करंट में मैरिड हो आपसे, तो ये पर्सन थोड़ा सा मन जरा भटकाता है, थोड़ा सा ऐसा है कि इसे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी है, कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और ये दूसरों के लिए इतना काफ़ी है। यानी कि कहता ना कि हाँ, मैं इतना हूँ कि मुझे अपने हिसाब से दूसरों को मैं लेकर चल सकता हूँ, मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकता। ये झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ऑल ओवर ये पर्सन थोड़ा भी आपको झुकता हुआ नहीं मिलेगा, आप चाहे कहीं भी चले जाए। बहुत ही मनी मेकिंग माइंड पर्सन ही है, झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, चाहे आप उसे समझे या ना समझे, ये आपको समझे या ना समझे। इससे ऐसा लगता है कि जो जिसके साथ ही एडजस्ट होगा ये वहीं टिकेगा, अदरवाइज ये निकल जाएगा वहाँ से। इस पर्सन की ऑल ओवर पर्सनालिटी, थिंकिंग, मेंटालिटी ऑल ओवर है ही ऐसी। देखिए, अभी मैं ऑल ओवर पास्ट की भी एनर्जी में क्लियर कर रही हूँ, ये प्रेजेंट की भी है। ओके, सो उसमें ही इतना कुछ निकल कर आ रहा है, तो ये पर्सन होगा कैसा, मैं ये जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन ने ना नाइट ऑफ पेंटाकल निकला। मैं भी 10 मंथ तक किसी किसी के लिए मैं यहाँ साइन बता दूँ पहले आप लोगों को, ताकि और क्लैरिटी मिले। टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी निकल कर आया है, एंड टॉरस वर्गो तो निकल कर ही आया है। ओके, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी, जो कि प्रेजेंट में बता रहा है, लिब्रा भी हो सकते पर्सन, एक्यूरियस स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहा है। लियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई है। ओके, सो साइन मुझे यहाँ पे अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओके, अर्थ साइन ये बता रहा है कि इस पर्सन का ऑल ओवर, देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पर्सन जब भी आपके पास आते हैं ना तो रोमांटिक बहुत जल्दी हो जाते थे। ओके, या तो ये कोई ऐसी आपको बोलते होंगे कि कोई सिक्रेटिव जगह पे हम लोग मिले जहाँ सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को टाइम दें,
थर्ड पर्सन ना हो। एंड जब ये आपसे मिलते थे तो मिलते ज़रूर नॉर्मल एनर्जी से थे, मगर मिलने के बाद हाई एनर्जी यानी फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते थे। दूर भागना, अचानक ही दूर भाग जाना, चेंज हो जाना, अचानक ही मोमेंट में चेंज आ जाना, अचानक ही क्विट कर जाना उस सिचुएशन से, उन बातों से। लाइक रहता ना, आपके साथ टाइम बिताया, 2 घंटा टाइम बिताया, देन ये पर्सन ठीक है यार अब हम लोग और कभी मिलेंगे। और जब मिलते थे तो बहुत टाइम लगाने के बाद मिलते थे, और मिलते थे तो अचानक निकल भी जाते थे, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी कुछ एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है। आपने इस पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा किया है, आप डेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हो, मुझे दिख रहे हो। ओके, इवन मुझे कुछ लोग हैं प्रेजेंट में भी, अगर आप लोग कांटेक्ट में तो इस पर्सन की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ से दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा वेट ज़्यादा कराता है आपको। यानी कि ये पर्सन ऑल ओवर चाहता है कि आप जितना इसको इंटेंशन देना उतना इसके लिए अच्छा है, आपको जितना झुका कर रखे उतना अच्छा है, क्योंकि पर्सन माइंड से खेलता है आपके साथ। जो भी है, ये गर्ल भी हो सकती है, ये बॉय भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है कि माइंड से ही आपको ज़्यादा झुकाने की कोशिश करता है। जजमेंट बहुत ज़्यादा था इसका आपको लेकर पास्ट में। प्रेजेंट में कोई जजमेंट नहीं है इस पर्सन का आपको लेकर, क्योंकि ऑल ओवर ये आपको जज कर चुका है कि आप कैसे हैं। जब इसको ज़रूरत होगी आप इसको हमेशा अवेलेबल रहोगे, हमेशा मिलोगे। इसे पता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपको इनकी हमेशा ज़रूरत है, आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। इस पर्सन को ऐसा लगता है, मे भी हो सकता है आप इस पर्सन के बिना भी रहना जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब ये आपके सामने आता है ना तो आप पिघल से जाते हो, आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। यानी कि आपका माइंड ऑल ओवर जीरो होकर हो जाता है। एक रहता है ना, जितनी भी पास्ट इसके द्वारा पहुंचाई गई चोटें हैं आप बिल्कुल ही भूल जाते हो। प्रेजेंट में भी मुझे दिख रहा है पर्सन आया ज़रूर है आपके पास, जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड है। ये पर्सन आया आपके पास, आपको जस्टिस यानी कि इस पर्सन ने बातें की, 2-4 बातें आपसे, सॉरी भी बोला, से सॉरी, अगेन आपको फिर से उन्हीं चीज़ों में लाया और फिर छोड़ के चले गया। यानी आना जाना लगा रहा इस पर्सन का। एंड एक चीज़ और दिख रही है मुझे यहाँ पे कि वेट, हाँ ओके, इस पर्सन का थोड़ा सा ऐसा था कि इसका दिमाग आपके पास स्टेबल नहीं रहता था। जब भी आपके पास आता था ना तो 10 बातें ज़रूर करेगा ये अपनी चीज़ों को लेकर, या पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर, या पास्ट रोमांटिक सिचुएशन को लेकर, या कुछ फाइनेंस। अच्छा, किसी किसी के लिए कहूँगी आपसे इन्होंने फाइनेंस में भी हेल्प ली है, या तो आपने ली है या तो इन्होंने ली है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है पर्सन अचानक मुकर, एक रहता ना मुंह पलट लिया इस पर्सन ने, और देना का दिया, लेना देना है आप लोगों के बीच, बट कैसा है ये आप ही जानते हैं, बट है ज़रूर। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स निकल कर आए। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ इस पर्सन ने माइंड अपना स्टेबल नहीं रखा है, ये आपके पास आता था तो आप में भी कमियाँ देखी इस पर्सन ने, क्योंकि ये ऑल ओवर अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहता है ना ये उस हिसाब से आपको देखता था। यानी कि मनी मेकिंग पर्सन है, नो डाउट, मगर जब ये आपके पास आया इसने तोला मरोड़ा ज़रूर है आपको कि आपके लिए ये, आप इसके लिए फिटन होते हैं कि नहीं, इसकी लाइफ में फिटन होते हैं कि नहीं, इसके आने वाले कल के लिए आप फिटन किस तरह से होते हैं। ये मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ, आज भी आपको इक्वली देखता है, ऐसा नहीं है मिस नहीं करता, हर चीज़ में करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपने इसके साथ की है जहाँ इसको आपकी ज़रूरत थी और आपने साथ दिया है, या फिर कुछ ऐसा कि आपने, एक रहता ना एहसान ज़रूर किया इसके ऊपर, तो उस एहसान का बोझ इसको सहन नहीं होता है कभी कभी। क्योंकि एक रहता है ना, भले ही आप कितने ही मनी मेकिंग बन जाए, कितने ही माइंडेड बन जाए, कितने ही बिजनेस माइंड बन जाए, कितने ही ओपन माइंड बन जाए, मगर हर किसी का एक एहसान, किसी का एक रहता ना गिव एंड टेक आप नहीं बोलते हो अपनी लाइफ में, भले ही आप कितने ही आगे निकल जाओ। सो ये चीज़ें ये पर्सन बहुत रिग्रेट करता है, फील करता है। एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ कहूँगी, इस पर्सन को अगर ये आपसे आज भी मिलता है, अगर 7 डेज में मिलता है, 7 वीक में भी मिलता है, या 1 मंथ के बाद भी, तो ये कुछ डिमांड करता हुआ आपको हमेशा दिखेगा। यानी कि ये ज़िंदगी से खुश नहीं है, भले कहीं भी चले जाए। इस पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है, नो डाउट। प्योर माइंड से भी अगर ये जाता है, किसी किसी के लिए कहूँगी इतना गलत नहीं है, प्योर माइंडेड पर्सन भी है, मगर फाइनेंस में बहुत ज़्यादा झुकाव है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंस नहीं है तो कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती है दुनिया में, समाज में। फाइनेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ द मैजिशियन आया ना, मैं वही समझ गई थी, इस पर्सन को ज़िंदगी में वो सब चीज़ें चाहिए जो इसको ज़रूरी है या होती है, एक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की।
ह्यूमन बीइंग की नीड होती है ना, फाइनेंस होता है, लव होता है, कैरियर होता है, सम्मान होता है। सो ये सब चीज़ें इस पर्सन को हमेशा चाहिए रहेगा और हमेशा चाहता ही है ये पर्सन। इस पर्सन की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हाई है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। ओके, कारण कि इस पर्सन ने अपने दिमाग से पहले माइंड गेम खेले ना, तो इसको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली है आज में कि कहाँ इसको बोलना है, कहाँ नहीं, कैसे लोगों से इसको डील करना है, कैसे से नहीं, एंड कितने लोग इसके लिए फ्रूटफुल है, कितने नहीं। एक चीज़ और बताऊँ मैं, ये किसी ऐसे तो डिवाइन को मानता है जो इसको सही राह जरूर दिखाते हैं। वो डिवाइन हो सकता है आपके भी हो, आप प्रे करते हो इनके लिए, आपका भी हाथ हो सकता है इनके ऊपर। सो कोई है जहाँ ये अगर गलत भी करते तो बच जाते हैं, या तो हो सकता है कि ये है ही इतने चालाक कि सफाई से निकल जाते हैं। ओके, इन कोई बिग चेंजेस मुझे या तो आपके या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा कि जो इन्होंने मेहनत की ना पास्ट में, उसका इनको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लाख इनको परेशानियाँ ज़रूर आती है, आ भी रही है, नो डाउट। देखिए आएंगी भी, क्योंकि पर्सन ने जो माइंड गेम से खेला है ना, अपनी लाइफ को हमेशा आगे लेके गया। ऐसा नहीं कि गलत ही हो हर चीज़ में, कभी कभी माइंड चलाना भी पड़ता है, क्योंकि आपको आगे जाना है। आप सिंपल वे में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो थोड़ा सा क्रिएटिव बनना होता है, थोड़ा फास्ट बनना होता है, थोड़ा तेज बनना होता है। आप समझ रहे हो ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपके बस में नहीं होती है, पर आपको करनी पड़ती है। सो ये पर्सन का ऑल ओवर ऑरा ही ऐसा हो गया है कि इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें अभी अचीव की है, यानी पर्सन खुशी में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। एक रहता है ना, इसको जो चाहिए था वो इसको मिला भी, ऐसा नो डाउट, मगर थोड़ा सा तड़प के मिला है इस पर्सन को मैंने। और एक चीज़ और देख पा रही हूँ, कुछ आस है इसकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर, जिससे ये थोड़ा आगे बढ़ा है, एंड थोड़ा सा मुझे आगे ये फाइट करता हुआ दिख रहा है। एक रहता ना आगे और फाइट करना। अच्छा, कुछ कार्ड ऐसे निकल कर आए हैं जो कि आगे की इंटेंशन बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है। ओके, वर्कोहॉलिक तो है, नो डाउट, डेफिनेटली है, बहुत से लोगों से सलाह लेके आगे बढ़ा है, इसमें आप भी है। मगर ये पर्सन, एक चीज़ बता दूँ, लव सिचुएशन में अगर बात करें ना, क्योंकि खिलाड़ी देना ज़रूरी थी, मैं फीलिंग्स बता रही हूँ। इस पर्सन का फाइनेंस पर भी फोकस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन में है, एनर्जी इनबैलेंस्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहता है। और एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा इसे डर भी है कि रिश्ता तो ख़त्म हो ही चुका है, ऐसा डर है मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रैक्टिकल होता हो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो सकता है मे बी। इस डेथ की एनर्जी में ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं ये पर्सन एक दिल में एक खाली जगह रखा हुआ है। एक रहता ना प्रेजेंट में जो एनर्जी, मैं वही बता रही हूँ, मिस करता है आपको, नो डाउट। इससे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों भले ही आज साथ ना हो, मगर किसी न किसी थॉट, किसी न किसी पास्ट मेमोरीज के थ्रू आप लोग भले ही जुड़े हों, मगर दिल से कभी अलग नहीं हो। चलिए हम इनकी थॉट और देखते हैं और क्लैरिटी से देखते हैं प्रेजेंट में क्या थॉट्स हैं इनकी, ताकि हमें और क्लैरिटी से पता चले। ओके, चलिए। सम टाइम क्या होता है ना कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आप चाह के भी है ना बदल नहीं सकते। ओके, जैसे आपके पर्सन अपना बिहेवियर कभी नहीं बदल सकते, नो डाउट कि जब अगर आप इनकी लाइफ में जाओगे, आपका बिहेवियर देख के पर्सन ज़रूर बदल जाए। अगर ये आपकी अनबैलेंस एनर्जी देखते हैं एंड एक रिग्रेट फील करते हैं, लाइक सॉरी बोलते हैं, तो भी पर्सन यही चाहेंगे कि सिर्फ एक फ्रेंड बन के आप इनकी लाइफ में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, एक रिग्रेट हर इंसान की लाइफ में रहता है, एंड ज़रूरी नहीं कि वो आपको एक कमिटमेंट ही दे दे। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। मगर जब अगर आपके किसी किसी के लिए अगर सॉरी का मैसेज आता है, रियूनियन होता है, तो आप लोग इतना करिए कि ठीक है, अब आपको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा ना दे इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि जो इसे दूर भगाएगा ना, जो इसको ध्यान नहीं देगा, जो इसको रिग्रेट मतलब इग्नोर करेगा, ये पर्सन उसके पास पहले जाएगा, क्योंकि ऐसे ये प्रैक्टिकल हो चुका है, इमोशन चीज़ें नहीं समझता है। ओके, जो भी है आपके पर्सन, देखिए 3 ऑफ कप्स, हाँ, मैंने कहा ना किसी ग्रुप में जॉइंट है ये पर्सन, पास्ट से मुझे दिख रहा है, इनके फ्रेंड वगैरह हो सकते, कोई मिले हों आपको। द एम्प्रर आया है। ओके, देखिए कितनी बड़ी बात है, द एम्प्रर ही द मैजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस पर्सन की अगर पहले ऐसे थिंकिंग की थी कि दिस इज अ नाइट पर्सन, नाइट ऑफ, एक रहता है ना नाइट पर्सन, यानी कि एक
ठीक है, पहले ये खुद को एक लेवल पे समझते थे कि कोई लीडर हो सकते हो, ये खुद को सोचते थे कि मैं एक लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ, तो वैसा मेरा ओहदा है। तो ये पर्सन अब खुद को किंग समझने लगे हैं। ओके, मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने की है जहाँ पे इनमें बहुत से चेंजेस आए हैं, बट ये चेंजेस वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। जस्टिस जो कि किंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ठीक है। मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को बहुत मनाया आपने, बहुत ज़्यादा। क्या की बात है, इतना कि इस पर्सन ने इरिटेट होकर आपको या तो ब्लॉक किया है, या तो बात ही बंद की है, या तो कुछ तो आपने पर बोला ज़रूर है कि आप छोड़ के ना जाएं। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि कार्ड भी वैसा ही है निकल कर आया, उसी को ही जस्टिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो डावन हाईली आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पागल थे, जो कि पास्ट में मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो इस पर्सन ने एक जस्टिस रहता ना, एक सही तरीके से आपका इस रिश्ते को लेकर नहीं गया है। एंड द एम्परर बता रहा है कि आपके पर्सन को एटीट्यूड तो है, एक एटीट्यूड जो कि किंग लेवल का है। एक सेकेंड, कार्ड मेरा गिर गया है। ओके, थोड़ा सा मैं कार्ड पिक कर लूँ। हाँ, सफरिंग के दौरान कार्ड गिर जाते हैं। ओके, तो इसका एटीट्यूड है थोड़ा सा। एक सेकेंड है गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्रेटेस्ट एनर्जी स्पीक हो रही हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, सो आप ओके मैं भी थोड़ा सा और सेट कर लेती हूँ। आई होप सो अब अच्छा दिख रहा हो। तो एक रहता ना कि गिव एंड टेक आपने किया, नो डाउट सब कुछ किया है। एंड ये पर्सन ने हमेशा रोमांटिक होकर ही आपको जस्टिस दिया है, रोमांटिक सिचुएशन में ही आपको समझा है। इमोशनली इस पर्सन ने कभी आपकी तरफ देखना ज़रूरी नहीं समझा। इवन इसने, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने पास्ट लाइफ की कुछ रोमांटिक चीज़ें भी आपको बताई है, लाइक फ्रेंड के बारे में, या फिर कोई इसका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। ये गर्ल है तो इसका पास्ट रिलेशनशिप था, तो इसने अपने बारे में बहुत बताया, आपका दिल दुखाया, दिल से आपको मतलब तोड़ कर रखा है। मतलब एक रहता ना कि आप इसे दिल से मानते थे, आप इसे जितना हो उतना आपने इसका साथ दिया, इसकी हर चीज़ें समझी। पर एक रहता है ना कि जब कोई थर्ड पर्सन, हम किसी को पसंद कर रहे हैं और किसी तीसरे पर्सन की बात करता है, तो दुख होता है। कि यहाँ द डेविल मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन को सिर्फ आपसे मतलब था, जो मतलब था इस पर्सन ने हमेशा आपसे लिया। देखिए कंसर्न है, मैंने कहा ना, आपने दिल से इनके लिए कंसर्न किया और इस पर्सन ने उस कंसर्न की रिस्पेक्ट नहीं की। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन को कंसर्न था आपको लेकर, तो इस पर्सन ने दिखाया भी नहीं, और एक रहता है ना सिर्फ आपको झुलाए रखा कि ठीक है आप पसंद हो, मगर खुलकर कभी भी किसी किसी के लिए कहूँगी इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी आपको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगी, ये पर्सन एटीट्यूड ही है, नो डाउट, मगर आप थोड़ी ऐसे एनर्जी में थे कि एक रहता ना इनके आगे झुक जाना, इनकी बातें मान लेना। तो थोड़ा सा ये पर्सन ने अपना मतलब भी आपसे सेक्रीफाइस, मतलब एक रहता ना आपका फ़ायदा बहुत उठाया है। किंग की एनर्जी एक बार हो तो मैं मानूँ यहाँ पे दो दो तीन तीन बार निकल कर आई है, यानी कि ये हमेशा इसका पलड़ा इसने हमेशा भारी रखा है आपके आगे। हमेशा आपको थोड़ा सा किसी किसी के लिए मुझे यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही कि थोड़ा डरा कर रखना, अपनी बातें मनवाना, आपका बेनिफिट उठाना। एंड ये पर्सन भले ही सारी दुनिया घूम के आ जाए, एंजॉय करके आ जाए, मगर आपके सामने ऐसा दिखाता था जैसे ज़िंदगी में सारे दुख इसी के पास है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। सो एक रहता ना कि अगर आप किसी से खुल के बात करें, खुश होकर बात करें, अच्छे से बात करें, तो आप दुनिया की सारी टेंशन भुलाकर उस पर्सन के साथ जुड़ना चाहोगे। ओके, तो ये पर्सन थोड़े से ऐसे थे पास्ट में कि दुनिया की टेंशन का तो नहीं कुछ कह सकते, ये आपको ज़रूर टेंशन दे दिया करते थे। यानी कि इनसे जब भी भले किसी भी वे में हो वो टेंशन कैसा भी हो, पर आप हमेशा कंसर्न करा करते थे इनको लेकर, और ये पर्सन बेफिक्र घुमा करते थे बाहर। एक रहता ना कि टेंशन आप पे उधर दी और खुद दुनिया की सारी खुशियाँ देख रहे हैं। और अगर मुझे इनका ओरा थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ही सेल्फिश एनर्जी में मुझे पिक हुए हैं। ओके, यानी कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि आपका हो अच्छा या बुरा हो,
ही डोंट केयर, ही डोंट ओके, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप आगे बढ़े ना बढ़े, बस इनके साथ हो, चाहे डल एनर्जी में चाहे ब्राइट एनर्जी में, बट हो। एक रहता है ना कि जब हमें, देखिए आप माइंड मत कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से क्लैरिटी से आपको बता रही हूँ ताकि आपको इस पर्सन की थोड़ी सी एनर्जीज क्लियर हो, क्योंकि मुझे प्रेजेंट में ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें मुझे प्रेजेंट में भी दिख रही है इस पर्सन की, थोड़ा सा संभल कर ही चलिएगा, क्योंकि द डेविल का कार्ड ही प्रेजेंट में और प्रेजेंट की ही एनर्जीज है। ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है कि चाहता है कि हमेशा बने रहो आप इसके साथ, यानी कि जब हमें ज़रूरत होती है ना पानी की, हमने तीखा खाया है और हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा बॉटल ही पी जाते हैं, क्योंकि नीड होती है, तीखा ही इतना लगता है। तो आप वो पानी की तरह जिसे ये पीना चाहते हैं हमेशा हमेशा तीखा लगने पे, यानी जब ज़रूरत हो तब ये आपको हमेशा चाहेंगे कि आप इनके साथ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन यानी आप समझते हो, कभी कभी किसी इंसान का साथ रहना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम आदत, जैसे आपको उनकी नीड है ना, वैसे इन्हें आपकी नीड है, आदत सी बन गई है, मगर आपकी नीड इनके लिए पॉजिटिव वे में, आप दिल से इनसे जुड़ना चाहते हो। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि यहाँ आप लोग कमिटमेंट ही चाहते हो, आप और कोई चीज़ें झंझटें नहीं चाहते, इस रिश्ते से क्लैरिटी चाहते हो। तो इस पर्सन की नीड ऐसी है कि इसे क्लैरिटी नहीं देनी, पर साथ पूरा चाहिए आपका। क्लैरिटी नहीं देनी इस पर्सन को, चाहे आप फ्रेंड बन के रहे, कुछ भी बन के रहे, पर साथ पूरा चाहिए इस पर्सन को आपका, क्लैरिटी नहीं। ओके, एंड ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि ज़रूरतों के वक्त ही लोगों को याद करता है, वरना तो भले ही कोई कहीं भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी इन्हीं आदतों के कारण भी कुछ लोग इससे डिस्टर्ब रहते हैं। अच्छा, ये पर्सन एक चीज़ में और मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर इसके पास कोई टू चॉइस है तो ये सलाह ज़रूर लेता है दूसरों से, ऐसा नहीं कि सीधे ही आगे बढ़ जाता है, नहीं। अच्छा, यहाँ प्रेजेंट में जस्टिस का कार्ड आया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी प्लानिंग की है प्रेजेंट में कि पर्सन चाहता है आपसे जस्टिस की रिगार्डिंग ही बात करेगा, कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इसने की है जहाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ। अच्छा, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी बर्थडे सरप्राइज ला सकते हैं आपका, ओके, अगर बर्थडे आने वाला है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो सरप्राइजली पर्सन कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में मुझे आपके लिए दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स निकल कर आए हैं। ये पर्सन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, एंड एक कंसर्न है, इस पर्सन कोई टेंशन लेके आएंगे आपके पास, एंड कोई ऐसे टू वेज लेके आएंगे जहाँ ये आपसे सलाह ले सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी एडवाइस जहाँ आपकी ही ज़रूरत है, इस पर्सन को आपके एडवाइस की ज़रूरत है। चलिए एक्शन देखते हैं क्या है इस पर्सन का। रोमांस एंजल कार्ड में क्या एक्शन निकल के आता है। ओके, कार्ड ही गिर गए हैं। हाँ, कार्ड ही गिर गए हैं, मतलब कुछ तो बात है, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप जिससे भी मिल रहे हैं ना, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी देयर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चॉइसेस हमारी गलत हो जाती है, ठीक है, कुछ चॉइसेस हमारी गलत होने के बाद भी सही हो जाती है, यानी कि कभी हम जिस पर्सन को पसंद किया करते थे और वो गलत है, वो बेड वे में हमें लेकर गया, हमारा ऐसा जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस में हमेशा उसने रखा, तो एक वक्त होता है कि पर्सन सुधर भी जाता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा उसी एनर्जी में रहेगा। तो मुझे यहाँ आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी पर्सनालिटी कि आप बदलने का, किसी को बदलने का जज्बा रखती हैं, अब वो आप कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो आप में वो गर्ड्स हैं कि आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन चिल्ड्रन, अगर इनके नियर कहीं कोई ऐसा है, इनका थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ये थोड़े से, ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस मैंने कहा था ना, ही वॉन्ट्स टू चांस, एक चांस चाहते हैं आपकी तरफ से, इन योर साइड रिलीज योर एक्स। ओके, किसी किसी के लिए आप लोगों को क्या कार्ड आए यार, प्लस ज्वाइन क्लैरिटी थे, फॉर गिव एंड लर्निंग,
और यहाँ निकल कर आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। देखिए कार्ड भी वही आ रहे हैं जो मैंने बोला था, सेम कार्ड निकल कर आ रहे हैं। लेट गो, ओके, कंट्रोल इश्यूज, ओके, क्या बात है क्या बात है, क्या कार्ड निकल कर आए हैं, क्या लेट गो किया आप लोगों ने। रिस्ट वाइन, सप्रेशन, सी, थोड़ा सा किसी किसी के लिए कहूँगी थोड़ा टाइम और आप लोगों की भी सप्रेशन रह सकता है। फाइनेंस एंड कैरियर, देखिए टॉक अबाउट फाइनेंस एंड कैरियर, आई थिंक मे बी यहाँ क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ओके, द साइन आर कनेक्टिंग यू। ये कार्ड हमेशा प्रेजेंट में निकल कर आता है, कभी फ्यूचर में, सो ये कार्ड हमेशा पास्ट में नहीं आता है, मैंने कई बार देखा है। सो कुछ आप लोग मेरी वही एनर्जीज आप लोगों की हमेशा मैं पिक करती हूँ देना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ। देखिए चिल्ड्रन निकल कर आए हैं। चिल्ड्रन निकलने का मतलब यह है कि यू लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, योर लव लाइफ। कहीं ना कहीं एक इमेच्योर लेवल होता है ना जब हम रिश्ते को निभाते हैं, अगर आपने इमेच्योरिटी दिखाई है या फिर इन्होंने दिखाई है या फिर कोई ऐसी चीज़ यहाँ आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा एक दूसरे की बातों को आगे रखा, या आपने जीत की या इन्होंने की, तो ये कारण क्या है, पास्ट का जो रिलेशनशिप है ना वो इफेक्ट होता है। अब ये इफेक्ट आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपकी तरफ से हो, ओके। सो एनर्जीज वाइस वर्सा होती है कि ये इफेक्ट आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। एंड यहाँ पे निकल कर आया वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ओके, कहीं ना कहीं आपको एक चांस देना होगा अपने रिलेशनशिप को, जैसा भी है ये पर्सन, जैसा भी है पास्ट में जैसा भी रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना है। आपको ये देखना है कि इस पर्सन में अब क्या चेंजेस हैं। अगर आपको लगता है कि पास्ट से भी ज़्यादा इस पर्सन में और क्रिएटिविटी आ गई है, ये और माइंड गेम खेल रहा है, तो फिर आप टिट फॉर टैट करके दिखाएं इस पर्सन को जैसे का तैसा, यानी कि इग्नोर हिम, ही डोंट डिजर्व, वो डिज़र्व ही नहीं करता आपको, आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज़ को, आपके सेशंस को, आपकी इतनी प्यारी एनर्जीज़ को, यानी रहता ना आपकी, ये पर्सन डिज़र्व करने लायक है ही नहीं। सो एक चांस देकर ज़रूर देखिएगा, शायद आपको इस पर्सन में बहुत सी चीज़ें दिखें। एंड रिलीज़ योर एक्स, यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट का अगर कुछ ऐसी चीज़ें ये पर्सन अगर रिलीज़ नहीं करता है या आप में है और आप रिलीज़ नहीं करते हो, तो ये टाइम रहेगा कि आपको रिलीज़ करना है। इस टाइम पे इस पर्सन को जब आप रिलीज़ करोगे, अब ये पर्सन एक्स भी हो सकते हैं आपके या फिर ये भी हो सकते हैं, रिलीज़ कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि इस पर्सन को आप माफ़ भी कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप अगर इसे फॉरगिव दे के कार्ड भी यही है, फॉरगिव करेंगे ना, तो इस पर्सन की लाइफ से कुछ ऐसी टेंशन्स कम होगी। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन टेंशन में रहता है तो आप भी दुख में रहते हो, और अगर आप फॉरगिवनेस करोगे ना तो दिल से आप ऐसी सोल बन जाओगे कि रहता ना, ऐसी सोल जो कि डिवाइन लविंग सोल होती है, यानी कि कहीं ना कहीं आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन सीधे डिवाइन से करोगे। डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें सस्पेंस रख देगी कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि आपने क्या त्याग किया और आपने कितना कुछ पाया। यानी कि आपको सिर्फ छोटा सा त्याग करना है। अगर कोई आपसे दिल दुखाता है, चाहे ये हुए या कोई और, तो आप फॉरगिव करें। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कभी कहीं नहीं जाता, ये पर्सन आता ज़रूर है लौट के, मैं हर रीडिंग में यही कहती हूँ, कहीं नहीं जाएगा ये पर्सन, एक दिन ज़रूर आएगा आपके सामने। सो आप उस दिन खुद हंसोगे और आप बोलोगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था। चाहे वो फ्रेंड बन के आएंगे या एक कमिटमेंट भी लेके आ सकते हैं। देखिए अगर आपने अपने इस रिश्ते को बहुत दिल से निभाया ना, तो वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। बस आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कंट्रोल रखना है और लेट गो करना उन चीज़ों को जहाँ आप इनसे हर्ट हुए थे, क्योंकि आगे आपको अब हर्ट नहीं होना। आपको कंट्रोल करके मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं कि आपको कोई भी हर्ट कर जाए, ओके। एंड यहाँ पे निकल कर आया सप्रेशन। ऑफकोर्स सप्रेशन है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि कुछ लोगों का, मुझे यहाँ किसी का मैं कहूँगी अगर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में, तो थोड़ा टाइम के लिए आप लोगों का सप्रेशन बन सकता है आने वाले वक्त में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे फाइनेंस एंड कैरियर निकल कर आए हैं।
कोई ऐसी चीज़ आप लोगों की लाइफ में होने वाली है जहाँ आप अटेंशन देते हो अपनी लाइफ को, तो कोई बिग चेंज होने वाला है। एक तो आपको ये पर्सन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको फाइनेंस भी मिलने वाला है, क्योंकि कार्ड बहुत ही क्लैरिटी से निकल कर आए। आज जो भी लोगों के सामने रीडिंग पॉपअप होगी ना और बड़े ध्यान से सुनेंगे, उन लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड वाकई में उनसे रेजोनेट करते हैं, तभी वो रीडिंग आप लोगों के सामने पॉपअप हुई है। यानी ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती तभी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होगी। ये पर्सन दिल से आपकी लाइफ में आएगा भी, एंड कोई करियर आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। कुछ कर रहे हैं आप तो डेफिनेटली उसमें आप लोग सक्सेस पाने वाले हो स्ट्रांगली। सो गाइस, ये है ऑल ओवर रीडिंग। हम कुछ मैसेज देख लेते हैं, इनके मैसेज क्या है आप लोगों को लेकर, एंड कुछ एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। मैं यहाँ 5 कार्ड्स लेना चाहूँगी। मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको प्लीज डिवाइन। ओके, ओके, फर्स्ट 2 कार्ड आ गए हैं। आई विश एवरीथिंग गोज वेल एंड यू गेट बैक इन माई लाइफ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं सब ठीक हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में वापस चले जाएं। किसी के लिए यहाँ कहूँगी आप खुद दूर है इस पर्सन से। दिस टाइम विल ऑल्सो पास एंड गुड टाइम विल डेफिनेटली बी टुगेदर वन डे। ये टाइम चले जाएगा और एक दिन डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के ही हो जाओगे। अच्छा, एक बात है, अपनी एनर्जी शो ऑन करते रहिए, ब्लॉक मत कीजिए। क्या होता है ना कि अगर आप किसी को ब्लॉक करते हो तो आप फिर धीरे धीरे दिमाग से निकलने लगते हो, और ये आज की ज़िंदगी ऐसी है 4G की तरह। नेट आता है तो बहुत अच्छे से चलता है मोबाइल में, नेट एक रहता है ना, वीडियो भी बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाना, चैटिंग अच्छे से होना। सो हमारी ज़िंदगी 4G की तरह हो गई है, बहुत फास्ट। अगर आप किसी की लाइफ में उसके साथ है, उसके साथ पल पल बिता रहे हैं, सेशंस बिता रहे हैं, तो पर्सन आपको याद रखता है। एंड आप उससे दूर चाहते हो ना, एक रहता है ना कि इग्नोर करिए, नो डाउट, बट अपनी ऐसी चीज़ें दिखाइए कि पर्सन जल के राख हो जाए आपसे। समझ रहे हो आप? इरिटेट नहीं करना है, मगर जेलसी हमेशा बनाए रखना है। यानी कि आप स्टेटस डाल सकते हो, शो कर सकते हो, आप अपनी गुड चीज़ें शो कर सकते हो, ताकि इस पर्सन कंफ्यूज हो जाए कि इसने क्यों छोड़ा आपको या आपने इसे क्यों छोड़ा। वन डे वी विल डेफिनेटली बी टुगेदर एंड आई एम श्योर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को श्योरिटी है कि आप एक दिन जरूर इनकी लाइफ में आ जाओगे। बहुत ही बढ़िया बात है। I am not perfect, hence the attitude from time to time, but I love you more than you know. कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक एटीट्यूड रखते हैं जो कि चेंज नहीं कर पाते हैं टाइम टू टाइम। ओके, व्हाट विल बी डन। होता है कभी कभी इंसान अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करता है। कारण है इसके पीछे कि ये पैदाइशी एटीट्यूड होता है, ओके, और वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको उसी चीज सिचुएशन में एक्सेप्ट करना होगा। इन रियलिटी है कि अगर आपको कोई जैसे है आप और वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन ओके आपको दिल से एक्सेप्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ माई comfort zone now and want to see my life, how to fix it so that my life will be like before. अब आपके पर्सन जिस भी कंफर्ट जोन में थे इस सिचुएशन को लेकर, वैसे मुझे कंफर्ट जोन में नहीं दिख रहे हैं, ये फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिमाग चला रहे हैं अपना। तो ये पर्सन चाहते हैं कि उस कंफर्ट जोन से निकले एंड फिक्स करे इस लाइफ को, एंड वैसे ही कर ले जैसा पहले थी। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आज लव मैसेज आप लोगों के। ओके, प्लीज डिवाइन गिव मी more some more cards, please divine, and give me some clarity. You are lucky to have me. कहीं ना कहीं आपकी पर्सन फील करते कि बहुत आप लकी हैं कि आप उनके पास हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि एक एटीट्यूड तो है ही। आई वॉन्ट टू create balance between you and my professional life so that I can create balance and give you all the happiness that you deserve. देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसा बैलेंस चाहते हैं कि जो आपको और उनकी लाइफ के प्रोफेशनल वे में हो, एंड एक बैलेंस क्रिएट कर पाए ताकि आपको एक हैप्पीनेस दे पाए। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस वे में आपको देखना चाहते हैं। लास्ट कार्ड वो देख लेते हैं।
हाँ, इसके बाद हम कुछ ऑरेकल्स देखेंगे। When will your family agree with me? Can't stay away from your anymore. You anymore. कहीं ना कहीं आपकी फैमिली चाहती है आप उनको एग्री करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टे अवे नहीं कर पा रहे हैं आपकी लाइफ से। बहुत ही प्यारी एनर्जीज थी गाइस। बॉटम कार्ड वो देख लेते हैं, देन हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। माई हार्ट टेल्स मी अगेन एंड अगेन to pick up the phone and send you a message, but I am not feeling the right time to send a message. Very nice energies. अच्छा, इस वीडियो को मैं हाफ करके शेयर करूँगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम कुछ ऑरिकल्स देखते हैं जिसके जरिए और अच्छे से एनर्जीज हमारी क्लियर होती है। ओके, सो हैव अ सम ओके, कुछ ऑरिकल्स है मेरे पास जिसमें हमें एक रहता है ना, देखिए ऑरिकल्स देखना बहुत अच्छा रहता है, वीडियो से क्विट मत कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, और आपको एनर्जीज क्लियर होती है, आपके पर्सन की एनर्जीज निकल कर भी आती है। ओके, चलिए ऑरिकल्स के बाद हम एंजल गाइड्स देखेंगे। एंजल गाइड्स कभी भी मिस मत किया कीजिए। ये करियर, फाइनेंस एंड लव में क्या आपको करना है आगे खुद डिवाइन आपको बताती है। एक रहता है ना, डिवाइन मैसेज होता है ये एक तरह का। सो एंजल मैसेज कभी भी आप लोगों को क्विक नहीं करना है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप बाद में स्किप करके देख सकते हैं। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जितना हो अपने पर्सनल साथ वालों को भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाइब शेयर करने से क्या होता है, आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगती, मैंने पहले भी बोला था। चलिए देखते हैं। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स में यहाँ पहले ऊपर सेट कर दूँ ताकि हम लोगों को ओके कुछ एनर्जीज कार्ड्स की मिले। ऑरिकल्स में यहाँ सेट रखने जा रही हूँ, जस्ट वाइन। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ का दिख रहा हो अच्छे से सब कुछ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ एस निकल कर आए हैं। एस नाम से आप उनके सरनेम से भी देख सकते हैं, एन अपने नाम से भी देख सकते हैं, एन अपने सरनेम से भी देख सकते हैं, उनके नाम से भी देख सकते हैं। यहाँ एन है, और कुछ ऐसे नाम जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो जिससे भी आप रेजोनेट करें। टी भी देख सकते हैं, टी भी नाम निकल कर आया है। ओके, और क्या क्या फटाफट देख लेते। तो अगेन एन निकल कर आया है, डी निकल कर आया है ना, वाओ, वी निकल कर आया, वंदना हो सकता है उनका नाम, फातिमा हो सकता है, एन ईरान भी हो सकता है, ईशा भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है। क्यों आया है इसका नाम मैं नहीं बता सकती, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्या हो सकता है, काव्या या किरण, वाई, याशी, जे, जितेंद्र में भी अगेन जे निकल कर आया है, नाइस। ओके, एल, एल वन टाइम आया है, टी भी निकल कर आया है, वेरी नाइस एनर्जीज। जी अगेन देख लेते हैं, आई निकल कर आया है, सो नाइस ऑफ दिस। ओके, मैं भी आर देख लेते हैं, आर भी निकल कर आया है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ मंथ देख रही हूँ पहले, ताकि हम लोगों को पता चले एटलीस्ट आप लोगों का कब तक है कांटेक्ट होना एक दूसरे के साथ, ताकि अच्छा कुछ लोग यहाँ पे जो भी एनर्जीज देख रहे हैं ना, कार्ड आप लोगों से रेजोनेट करेंगे। अप्रैल में आप लोग या तो ये वाले अप्रैल या नेक्स्ट अप्रैल में हो सकता है मिले एक दूसरे से, एंड कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के दिल पे राज करते हो। ओके, और ये कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते हैं, एक शाई नेचर के हैं हो सकते हैं आप या फिर वो, तो एक रिस्पेक्ट ज़रूर है आप लोगों के बीच, एक एडमायरेशन इसलिए बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का ब्लू मतलब हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक है, यानी कि कभी भी आपको रोना आ जाता है, कभी भी आप दिल में बेचैन हो जाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस हार्ट चक्र को आप मेडिटेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। या बर्ड निकल कर आई है, कारण है कि कभी कभी हार्ट चक्र आप लोगों का ब्लॉक्ड होता है ना, आप दिल में बहुत सी चीज़ें दबा के रखते हो, फिर वो वही आपके आसपास चलती रहती है। तो बर्ड यहाँ पे इसलिए आया है निकल के कि फिर लाइफ में आने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हो, यानी हटा देते हो अपनी ज़िंदगी से। तो कोशिश करें कि हार्ट चक्र को हमेशा बैलेंस में रखें। नीडी है ये आपके लिए, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के लिए भी। अच्छा, मैं कुछ कार्ड से यहीं रख लेती हूँ। ये हार्ट चक्र पे वर्क करें। ओके, हो सके तो मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, या तो फिर मेडिटेशन करें।
बहुत से लोग नहीं करते हैं, मेडिटेशन पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। मैं कहूँगी करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। फोकस योर गोल, ओके, ज़रूरी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिसिंग में एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कर रहे हैं आपके लिए। ओके, जून में भी हो सकता है आप लोग मिले। जून का महीना मुझे यही वाला लग रहा है जो नेक्स्ट आ रहा है। यहाँ अक्टूबर आया है, अक्टूबर में किसी किसी के लिए अक्टूबर भी स्पेशल है, या तो उनकी बर्थ ईयर भी हो सकती है मंथ में, नवंबर। ओके, यहाँ पे निकल कर आया ट्रू फीलिंग्स, कहीं ना कहीं आप लोगों की ट्रू फीलिंग्स है। एंड डोंट बी सैड, आपको सैड नहीं होना है चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ आप एडमायर कर रहे हैं इस पर्सन को, ओके। एंड यहाँ स्पाइक करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, वेरी नाइस। एंड यहाँ निकल कर आया है यूनियन विथ यू, यूनिवर्स विथ यू, सॉरी, यूनियन भी होता तो बहुत ही अच्छी बात थी। जुपिटर निकल कर आया है, जुपिटर बहुत ही प्यारा कार्ड है। कहीं ना कहीं फाइनेंस या फिर किसी ऐसे बड़े इंसान से आप सलाह लें जो आपको लगता है कि आप जिनको आइडियल मानते हैं, वो आपकी मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, उससे सलाह लें। क्योंकि कभी कभी जो हमें लगता है ना कि ये इंसान हमें सही सजेस्ट करता है, आपको उससे बातें करते रहना चाहिए, उसके टच में रहे। और एक एडवाइस मैं पर्सनली देना चाहूँगी, अगर आप 20 ईयर के हैं तो अपने से 25 ईयर्स के लोगों से पहचान बना कर रखें, फिर कैसे भी रखें, और उनके टच में हमेशा रहे, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। ओके, एक रहता ना, हमसे बड़े लोग होते हैं ना, वो हमसे 5 साल की आगे की दुनिया देख चुके होते हैं, तो मतलब कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप अपने से बड़े लोगों से टच में रहें। ये लाइन आप लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, मगर रहिएगा, आपकी ज़िंदगी वाकई में बदल जाएगी। यहाँ एक्सप्लोर है, और अपने हमेशा हमसे बड़े लोगों से ही सलाह लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। सॉलमेट, क्योंकि वो ये चीज़ों से निकले होते हैं। तो सॉलमेट यहाँ पे इसलिए आया है कि यहाँ पे मैंने कहा था हार्ट चक्र ब्लॉक है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा दुविधाएं खड़ी कर रखी कि आप लोग अच्छी सेशंस होने ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट में आपने अपनी लाइफ कर दी है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेफिनेटली, कोई किसी किसी की यहाँ मैरिज मुझे होती हुई दिख रही है, या तो आप लोगों के यहाँ बात चल रही है, आपकी फैमिली चाहती है, एंड आप उस पास्ट पर्सन से हट नहीं पा रहे हो। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको, या तो हो सकता है ये आपके ट्विन फिल्म है। अच्छा, ट्विन फिल्म और सॉलमेट दोनों ही निकल के आए। कुछ लोग आप अपने ट्विन फिल्म से ज़रूर डेट कर रहे हैं, या मार्स निकल कर आया है। ट्विन फिल्म में जर्नी होती है, मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, ओके, बहुत ही अच्छे से। और डेस्टिनी जर्नी भी होती है, मैं इस पर भी आप लोगों के लिए एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगी, ओके। यहाँ डिवाइन टाइमिंग, ओके। इंट्यूशन, इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी बात है। इन यहाँ है यू मेक मी हर्ट, ओके, आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को हर्ट किया है। इन यहाँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ओके। यहाँ ब्लू हार्ट इसलिए आया है, पिंक हार्ट, ओके। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि अगर आप हील नहीं होते तो कोई ऐसी फ्रेगनेंस अपने आसपास रखिए, या फिर कहीं ऐसे शांत जगह पे जाइए जहाँ पे आपका माइंड हील हो सके। आपके माइंड में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट आपने पैदा किए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में। एंजल मैसेज और देख लेते हैं, इससे बहुत अच्छी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड ये वीडियो पार्ट 5 तक जाएगा, तो इस वीडियो को ये कुछ पार्ट आप लोगों को ना मिले तो मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मैं रीडिंग करती हूँ तो बहुत ही डीप में करती हूँ, ओके, वरना नहीं, मतलब नहीं है। एक तरह से ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है, मगर पर्सनल रीडिंग की तरह हो जाती है। आपको कुछ गाइड्स भी मिलती है, आपको आगे का रास्ता पता चलता है। चलिए हम गाइड पहले एंजल से लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या है इनकी लव सिचुएशन में इनके लिए अच्छा, या क्या है इनके करियर में, क्या इनकी लाइफ है आगे, क्या है इनके पर्सन का इनसे मिलना लिखा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। कुछ ऐसी रीडिंग आप लोगों को करवानी होती है जो आप लोग चाहते हो कि मैम उस पर भी वीडियो बनाए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। प्लीज़ डिवाइन बताएं तो मैं बना दूंगी। चलिए ये मैं कार्ड यहीं ले लेती हूँ, होप सो आप लोगों को दिखेंगे नहीं, अब दिख रहे हो। चलिए फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। यू आर नॉट अलोन, ओके, डेफिनेटली आप अलोन नहीं है। अगर आप अलोन हैं तो और भी अच्छी बात है। देखिए इस कार्ड को बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी मैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर आप ज़िंदगी में कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलते हैं, मगर आप भागते हैं ना तो आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो, दूसरे सुनकर फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ध्यान रखिया कीजिए।
यू आर नॉट अलोन। क्योंकि जो इंसान अकेला होता है ना, वहाँ कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ होता है, ये हमेशा याद रखना। किसी न किसी जरिए आपके पास कभी ऐसा हुआ होगा कि फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, आप कंफ्यूज हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, अचानक हमारा साथ दे जाता है कोई, वो फ्रेंड के रूप में दे जाए या कोई बाहर का, या कहीं पैसे हमें मिल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि अचानक कहाँ से मिल गए। तो ये डिवाइन का ही हाथ होता है। मतलब आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई भी हेल्प कर जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं हाथ भी देखती हूँ, अगर कुछ लोगों को अपना हाथ दिखाना है तो आप लोग, बट मैं पर्सनल पेड रीडिंग करती हूँ, नॉट फ्री रीडिंग, तो आप लोगों को मेरा डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप लोग हाथ भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपके हाथों की लकीरें ही ऐसी है कि आने वाले वक्त में, आज ही नहीं, आपके साथ पहले से ही ये सब चीज़ें होती आई है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प कर जाता है, जाने में ही सही, अनजाने में ही, कभी ना कभी। मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन तो है आपके साथ। अच्छा, आप बहुत पैस है, बहुत ही पीसफुल है, ये डिवाइन को बहुत अच्छा लगता है, और आगे भी बने रहिएगा, क्योंकि आपकी सक्सेस लाइफ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली जुड़ी है इन सब चीज़ों से। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर निकल कर आया है, ओके, वेरी नाइस एनर्जीज। यहाँ निकल कर आया है, टेक लाइट चैलेंजेस डे बाय डे एंड बी ग्रेट फील, ओके, ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग। ओके, देखिए आपको क्या करना है, आपका पीस माइंड तो है ही, किसी किसी के लिए मैं यहाँ कहूँगी भी पीस माइंड नहीं है, तो डिवाइन चाहते हैं कि रहे। कारण ये है कि जब आप पीस माइंड करते हैं ना, तो आप डे बाय डे लिटिल एंड लिटिल चांसेस लेते हैं अपनी लाइफ में, चैलेंजेस लेने लगते हैं। जब आप लिटिल लिटिल चैलेंजेस लेते हैं, एक रहता है ना, एक बिजनेसमैन का हमेशा एक वर्ड आपको सुनने का मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो बढ़ोगे कैसे आगे। वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं रिस्क लेना, पैसा इन्वेस्टमेंट करना। सो ज़िंदगी में भी यही आपको डिवाइन कहना चाहती है, आप इन्वेस्ट करें, अपने चैलेंजेस लें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें। आप भले पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे चैलेंजेस लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंट विल होगा, कॉन्फिडेंट अप होगा, यानी आपका विल पावर बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि आप ज़िंदगी को टास्केबल यूं ही जीने लग जाओगे। आपको ये जितनी हार्ड अब लग रही ना ज़िंदगी, ये आगे नहीं लगेगी, क्योंकि आपने लिटिल लिटिल चैलेंज लेके बड़े बड़े चैलेंजेस को यूं ही हराना सीख लिया है, उनको जीतना सीख लिया है, क्योंकि वो चीज़ें आप में आ चुकी है। एक कार्ड और देखते हैं। हाँ, someone so nice, you are on the right path, okay, you are on the right path, okay। और यहाँ निकल कर आया है someone, यानी कि आप जिस रास्ते पे है ना, बहुत ही सही है। आप कुछ ऐसे लोगों, someone का मतलब कुछ ऐसे लोगों से, या कोई एक भी बोलते हैं, लोगों से मिलने वाले हो, जो कि देखिए यहाँ निकल कर आया, वेरी वेरी स्पेशल इज अबाउट टू द देयर योर लाइफ गेट, ओके ओके। कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, या कुछ लोग ऐसे हैं, जब आप पॉजिटिव वे में अपने आगे बढ़ रहे हो, रास्ते बना लिए आपने, तो कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो जो आपकी बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। यानी कि एक रहता ना, आज आपके सामने ये रीडिंग पॉपअप हुई, यानी कि कुछ इससे आपने सीखा। कभी ज़िंदगी में हमारे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ज़िंदगी वाकई में बदल के रख देते हैं। अब ये इंसान कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिगाड़ कर रख देते हैं। तो आप जब ये सब चीज़ें करते हो ना, तो आप इतने तो लायक हो जाते हो कि आपको इतना तो पता हो जाता है, ये सप्रेशन आपने जब सहा, या जो भी ज़िंदगी आपने अभी तक देखी, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को समझने लगते हो। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही चेंज कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन खुद स्पेशली आप लोगों को बताना चाहती है। फोकस ऑन सर्विस, यानी कि जो अचीवमेंट आपने कभी सोचा करते थे, कभी चाहत थी आपकी कि आप ये चीज़ें करोगे, आपको उस पर फोकस रखना है, आपको वहाँ से भटकना नहीं है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और देख लेते हैं। ओके, कार्ड मेरे हाथ में आया और गिर गया, कोई बात नहीं। फॉरगिवनेस, ऐसा भी होगा कि रास्ते पे चलते चलते राही है, अभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, अभी डेस्टिनी है आपकी। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए गाना मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सफ़र बड़ा मंजिल से भी खूबसूरत, अच्छा ये लाइन में ना
ये लाइन मैंने सुनी नहीं है, मैं एक बार ये गाना मैं रिमाइंड कर लूँ, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ये गाना ज़रूर गाऊंगी आप लोगों के लिए। तो सफ़र बहुत प्यारा होता है, मंजिल से भी। ओके, सफ़र में जब भी आप चलोगे ना तो इतने लोग आपको मिलेंगे, जिसमें से 10 लोग भी आपसे टकराते हैं ना तो 8 ऐसे होंगे जो हर्ट करके जाएंगे, 2 ऐसे होंगे जो दिल बड़ा मतलब आपकी नज़रों में चढ़ जाएंगे। तो फॉरगिवनेस हमेशा रखें। अभी आपके लव भी वंस भी हो सकते जो आपके रास्ते में आए। अच्छा, कुछ लोगों का लव ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन ही आपसे इरिटेट होने लगते हैं जब आप आगे बढ़ते। तो होता है ऐसा क्योंकि उस पर्सन ने कभी उस लायक आपको समझा ही नहीं था, और आप उस इंसान को दिल से मानते थे, मगर आपकी अच्छा ही है और उस इंसान में वो अच्छाई है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे। तो कुछ लोग ऐसे भी लोगों से टकराओगे कि अपने ही आपसे जलेंगे, मगर आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, फॉरगिव करें, ठीक है ना। आए हैं चले जाएंगे, क्या बुराई है। ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और कार्ड आया है, एक और कार्ड ले लेती हूँ। ओके, मैं ये गाना गाऊंगी आप लोगों के लिए, मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना। मुझे कमेंट में लिखिएगा मैम प्लीज़ गाइए, मतलब आप लिख सकते कि मैम अगर आपको सिंगिंग करना तो आप गा सकते हैं, क्योंकि कुछ मैसेज जो सॉन्ग में, इसलिए मैं चाहती हूँ। सेलिब्रेशन निकल कर आया है, देखिए। जब ऐसा होता है ना कि आप किसी को फॉरगिव करने लगते हो, दिल से आप किसी को माफ़ कर देते हो, तो आपके अंदर इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज इन होने लगती है। यानी कि यूनिवर्स का एक नियम है, जितना आप अपने आप को खोलोगे ना, जितना आप अपने आप को हर तरह से खोल दोगे ना, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स फिर आपको आशीर्वाद देने लगता है। और वो उनकी एक चीज़, एक राज है कि ब्रह्मांड में लाखों शक्तियाँ हैं जिसको आपने कभी फील भी नहीं किया होगा, वो चीज़ें आपके अंदर आने लगती है। यहाँ सेलिब्रेशन ऐसे ही नहीं आया है, ये कार्ड स्टेप बाय स्टेप आए हैं। देखिए, अलोन रहोगे तो पीस रहोगे, यानी शांत रहोगे। शांत रहोगे तो डे बाय डे चैलेंज ले पाओगे। चैलेंज ले पाओगे तो एक सही राह पे जाओगे। सही राह पे जाओगे तो समवन, यानी कोई राह आपको मिल ही जाएगी। वो इंसान भी हुआ, वो काम भी हुआ, कुछ भी हुआ, आपका बिजनेस भी हुआ। और बिजनेस पे जब फोकस करोगे, सर्विस पे फोकस करोगे, तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर्ट करके जाएंगे, तो उन्हें माफ़ करोगे तो एक दिन सेलिब्रेशन पे पहुंच ही जाओगे। यही तो है ज़िंदगी का राज, जिसे आपको पाना है। हम लोगों के लिए पता है ये कार्ड्स होते हैं, पर ये हमारे लिए नॉर्मल कार्ड्स नहीं होते हैं, ये बहुत कुछ कहते हैं। और ये कार्ड्स मैंने अपने हाथों से लिखे, कारण ये मैं खरीद के भी सेम वर्ड मुझे मिलते, सेम चीज़ें मिलती, मगर मैंने अपने हाथों से लिखा, कारण मैंने मेहनत की है इसमें, कहीं ना कहीं डिवाइन के मैसेज लिखे हैं, तो ये आपको रेजोनेट हुए, मतलब कहीं ना कहीं ये मेहनत है इसके ऊपर, तो ये लगेंगे भी वैसे ही। वही चीज़ मैं सीधे ले लेती ना तो मुझे नहीं मजा आता, क्योंकि मैंने दिल से लिखे, मैंने फील करते हुए लिखे हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज़ें होती है कि अगर आप जिस चीज़ को फील कर चुके हो और जिसका नॉलेज है आपको, तो आप कैसे हार सकते हो आगे। कोई भी आपको नहीं हरा सकता। मैं एक कार्ड और देखना चाहूँगी आगे क्या है आप लोगों के। ओके, 2 कार्ड निकल गए। रिमेंबर हु यू आर। मगर है ना, आप लोगों को वहाँ ये नहीं सोचना है कि आप बहुत आगे आ गए हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या है। नहीं, आप आज भी वही प्यारी से सोल हो जहाँ आपने सेपरेशन में जिया था, किसी का दर्द समझा था, आपने अपने आप को दर्द में तड़पते हुए देखा था, मगर सामने वाले ने आपको समझा नहीं था। ये ज़रूरी नहीं है, मगर आपको वो अच्छी सोल हमेशा बने रहना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने उसी वक्त आपको पसंद किया था, ये याद रखना। बी हैप्पी विद यू हैव इट्स स्पेशल। कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ की एक स्पेशल पर्सनालिटी है। ओके, इसलिए डिवाइन कहना चाहती कि हमेशा अपने आप को हमेशा याद रखना कि आप कौन है, आज भी याद रखना आप क्या हैं। एंड हैप्पी तो आप रहोगे ही, क्योंकि आप हैं ही इतने स्पेशल, इतनी स्पेशलिटी है आप में। सब बहुत से लोग यहाँ पे मुझसे जुड़े हैं, सबके लिए कहना चाहूँगी कि आप लोगों में वाकई में वो चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम आपको राह दिखा सकते हैं, बारीकी से नहीं, बारीकियाँ तो आप ही को देखनी होगी। यही तो ज़िंदगी है कि आप लोगों को अपने हिसाब से चलना तो आता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास 2 रास्ते हैं तो आप एक ऐसा रास्ता पकड़ लेते हो जो आपके लिए सही है ही नहीं, तो उस रास्ते पे कभी मत जाइएगा। कि अगर गलत रास्ता आपने पकड़ लिया ना तो आपको वहाँ से कोई नहीं हटा सकता। बहुत से लोगों को आदत होती है क्राइम मूवीज़ देखने की, फाइट मूवीज़ देखने की, एक्शन वैक्शन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मगर वो मूवी में ही अच्छे लगते हैं। जब रियल लाइफ में होते हैं ना तो आप ही नहीं बर्बाद होते हो, बहुत से लोग आपके साथ बर्बाद होते हैं।
बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती है, वो तो मूवी है, वहाँ एक इंसान का ही बताते हैं और उससे सीखना चाहिए। पर मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना अच्छी अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बनाना है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को इफेक्ट ना करे, बिल्कुल ही ना करे। इतना चेंज कर लीजिए अपनी लाइफ में कि अगर कोई आए ना तो सोचे आपके बारे में कि ये इंसान कितना अलग है, समझे आपको, घबराए आपसे मिलने में, डरे आपसे। आपका ओरा ऐसा होना चाहिए कि इंसान सोचे आपसे एक शब्द बोलने में। आपकी पॉजिटिविटी ऐसी होनी चाहिए कि कभी कोई दुखी है ना आपके सामने तो खुश हो जाए आपसे मिलके। बहुत से लोगों को यहाँ ज़रूरी नहीं सभी आपके दिल दुखाने के लिए बैठे, बहुत से लोगों को आपकी ज़रूरतें हैं। आज इस दुनिया में करोड़ों लोग जीते हैं, करोड़ों मरते भी हैं, मगर उन करोड़ों को ऐसे दिलों की ज़रूरत होती है जो उनके लिए दिल से जीते हैं। दिल से लोगों को जुड़ना पसंद होता है, सब धोखा देने के लिए नहीं बैठे हैं। कोई भी एक इंसान ने आपको धोखा दिया ना, सबके लिए मेंटालिटी बना लेते हो कि सभी वैसे हैं। नहीं, सब धोखा नहीं देते आपको, सब आपके लिए ही आए हैं, आपके अच्छे के लिए है। और आप भी किसी के लिए जाते हो तो आप अच्छे के लिए ही जाते हो, आप किसी का बुरा करने नहीं जाते। तो अपने ऊपर लीजिए, हर चीज़ अपने ऊपर लेके देखिए, ज़िंदगी यूं ही आसान लगने लग जाएगी। सो मुझे ये चीज़ सिस्टर थी एक, उन्होंने बताई थी, सुनीता नाम है उनका, कि कविता कभी भी चीज़ अपने ऊपर लेकर देखो। मेरा निक नेम कविता है, सो मुझे कविता के नाम से बुलाते हैं, ओरिजिनल नेम मेरा कुछ और था, तो उन्हें अच्छा लगता था बोलना। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे कविता करके मतलब बहुत ही अच्छे से सलाह दे जाते थे, सो जो भी है। तो उन्होंने कहा था कि कभी भी आपको ना समझ आए, कभी कभी हमें भी ज़रूरत पड़ती है नॉलेज की, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। और वाकई में उन्होंने सही कहा था। मैंने खुद को सिचुएशन में जब रख के देखा ना, मैंने बहुत सी चीज़ें सीखना सीखी। मतलब जहाँ मैं लोगों को गलत समझती थी वहीं सब अच्छे निकले। मैं यहाँ एक दोहा बोलना चाहूँगी, मगर दोहा मुझे पूरा रिमेम्बर नहीं हो रहा है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, वो मतलब जो गलतियाँ मैंने लोगों में देखी वो गलतियाँ नहीं, और जहाँ मैंने मतलब जहाँ मैंने देखा कि मुझसे बुरा ना कोई, समझा जो मैं लोगों को, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब पूरा दोहा आता नहीं, मैं नेक्स्ट रीडिंग में पूरा दोहा बोलना चाहूँगी, और वो सॉन्ग भी। और अगर आप लोगों को याद है तो दोहा जरूर लिखना। तो आप अपना नज़रिया ऐसा बनाइए कि कोई आपसे बुराई नहीं कर रहा है। अच्छा, आप अपना नज़रिया जैसे ही बदलोगे ना, तो अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में यूं ही आने लग जाएंगे। कोई बुरा नहीं होगा, नज़रिया बदल लीजिए। इंस्टाग्राम पे बहुत से वीडियो आते हैं कि इसने ऐसा किया, नज़रिया बदली है, हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा तभी उसने किया, ज़रूरी नहीं है। आपको नहीं पता उसकी सिचुएशन क्या थी और आप जजमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो अपने आप को, इंद्रियों को खोलिए अपनी। ये हार्ट चक्र की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंद्रियां खोलते हो, अपने आप को बांधे नहीं रखते हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत आगे जा सकते हो। ओके, सो गाइस, मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ये वीडियो यहीं तक का ही था। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ हो, एंड मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस मेरी इन सिक को ध्यान रखिएगा। ये एक वीडियो ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपने वाकई में इसे अप्लाई किया तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप फॉलो कर सकते हैं वीडियो को। और आप यूट्यूब पर भी हूँ मैं, यहाँ पे यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको फुल रीडिंग वहाँ पे मिल सकती है अगर आप लोगों को हाफ रीडिंग यहाँ पे मिल रही है तो। एंड इंस्टाग्राम पे मिस्टर टैरो रीडर के नाम से भी चैनल है, सो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।